बिहार बोर्ड के सामने जीरो है सीबीएसई। ऐसा कॉपी चेक करने वाले नाम न बताने की शर्त पे कहा है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा है? क्या है इस ऐप के पीछे का राज? क्या सीबीएसई में 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स जो मिलते हैं वो एक छलावा है? क्या पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, या आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे बिहार बोर्ड या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। कहीं आप के बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ऐसे में कुछ पॉइंट देकर बताया गया है कि सीबीएसई रटना सिखाती है, वही बिहार बोर्ड समझकर याद कराना बताती है। यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर सीबीएसई रटना सिखाती है तो कैसे। जी हाँ, बहुत सारे 90% केसों में ऐसा हुआ है कि सीबीएसई की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज छात्र जो है वो समझ नहीं पाते हैं, और चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो, सब कुछ वो रट कर ही याद करते हैं। और वहीं बिहार बोर्ड की बात करें तो उनका लैंग्वेज खुद का लैंग्वेज में होने के कारण वो उसे समझकर बनाते हैं, समझकर याद करते हैं, जिसके कारण बिहार बोर्ड के बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आगे निकलते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि सीबीएसई पैसा पानी की तरफ बहाकर पढ़ना सिखाती है, वही बिहार बोर्ड कम खर्च में अपने लक्ष्य को पाना सिखा रही है। जी हाँ, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे सीबीएसई में के स्टूडेंट हैं तो आप भी ये अनुभव कर रहे होंगे कि सीबीएसई में कैसे पैसा जो है पानी की तरह लूटा जा रहा है। यानी सीबीएसई में आप पैसे बहाकर भी पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड जो है कम खर्च में कम संसाधनों में लक्ष्य को पाना सिखा पा रहे हैं। इससे बिहार बोर्ड के छात्र जो है मेहनती होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। जहां सीबीएसई के छात्रों की बात करें तो सीबीएसई छात्रों को शुरू से ये देखने को मिलता है कि उनको सब चीज़ के लिए एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक्सपेंसिव बुक लगते हैं, एक्सपेंसिव कॉपी लगते हैं, एक्सपेंसिव बैग चाहिए। ठीक है, बहुत सारे संसाधन उन्हें चाहिए क्योंकि वो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और उनको जो है स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है, कम संसाधन में अच्छी पढ़ाई यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे छात्र जो है ये एक छात्रों के हित में इतना ज़्यादा फायदेगर होता है कि छात्र जो है कम संसाधन में पढ़कर अच्छा करने की सोच उनके दिमाग में डेवलप हो जाती है, और इससे छात्र की जो है विकास करने की क्षमता, दिमागी क्षमता जो है वो और ज़्यादा विकसित होती है, डेवलप करती है, ग्रो करती है। साथ ही साथ अगर आपका सपना है नीट क्वालिफाई करने का तो आपको चाहिए इंडिया के टॉप एजुकेटर का साथ, जो कहीं और नहीं सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे मिलेंगे। तो आज ही जुड़े अनअकैडमी से। प्रत्येक वीक आपको न्यू बैचेज मिल जाएंगे और ये आपको हजारों की भीड़ में सबसे आगे रखने का बड़ा मौका देती है। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन अनअकैडमी। तो आज ही जुड़े अनअकैडमी से। देर किस बात की, नीट यूजी सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस वाले और आइकॉनिक वाले अपने बजट के अनुसार आप यहाँ पे चुन सकते हैं। आइकॉनिक में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे बात करें फीचर्स की तो फीचर्स आपको भी पता है, अनअकैडमी फीचर्स के मामले में इंडिया का नंबर 1 ऐप है। आप अपने फैकल्टी को चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी फैकल्टी से पढ़नी है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही जुड़ो ना अनअकैडमी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, रेफरल कोड भी दिया गया है अभिषेक ट्यूटोरियल, और 10% का डिस्काउंट पा लो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 12 फरवरी के बैच हो रहा है और इंडिया के टॉप 4 एजुकेटर इसमें शामिल है। तो प्रयास एमबीबीएस बैच को देखें तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर एसके सिंह, पंकज तलवार, आशीष दीवान, कौशल नामा, सब एक से एक वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के मिल जाएंगे आपको, जिनके पास 17 सालों से लेकर 24 साल तक का एक्सपीरियंस है। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करो ना प्रयास एमबीबीएस बैच। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए अभिषेक ट्यूटोरियल कोड यूज करें। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए, लेट्स क्रैक इट। और ये बहुत बड़ा खतरनाक सवाल है कि सीबीएसई वाले बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और वही बिहार बोर्ड वाले सीबीएसई सवालों को हवा में उड़ा रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है कोचिंग क्लासेस में
बहुत सारी क्लासेज करते हैं, जिससे क्या होता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट सभी तरह के बुक्स के मैथ्स के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं। और वहीं सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के स्टूडेंट जो हैं वो बिहार बोर्ड के मैथ्स से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बिहार बोर्ड्स के अगर किसी अलग बुक की दे दी जाए मैथ्स तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो रट रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें उन्हें बता दिया जाता है कि ये फिक्स सिलेबस है, इससे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैजिक गेम ये शुरू होता है कि सभी को 90% 80% और इससे एबव मार्क्स लाना है। तो इस होड़ में सीबीएसई के बोर्ड के जो छात्र होते हैं वो अदर बुक्स देख नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बुक्स को देखते हैं जो उनके स्कूल प्रोवाइड करवाती है। और इससे होता क्या है, वो सिलेबस को ही फॉलो करते हैं और उसी को रट्टा तो रट्टा मारते हैं और जो नोट्स लिखाया गया सिर्फ उसी को एनी हाउ याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ होता है 90% 90% 90%। और इससे पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास नॉलेज के नाम पे जीरो होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारकर एनी हाउ 90% 95% ले आना है। इसी कारण है कि सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट लगातार बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो ये भी बिल्कुल सच मालूम पड़ रहा है। आज बड़े बड़े स्कूल हों जहां बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले ही सीबीएसई को पढ़ा रहे हैं, यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो कभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे वो आज सीबीएसई के टीचर बने हुए हैं और सीबीएसई वाले बिहार बोर्ड की मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हो क्या रहे हैं, यानी सीबीएसई वालों इतने वीक हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, सिर्फ रटने की क्षमता उनमें विकसित हो गई है, जिसके कारण वो लगातार स्टेट बोर्ड से बिहार बोर्ड की नहीं अन्य स्टेट बोर्ड के मुकाबले भी पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं इस और बात करें आईसीएसई बोर्ड की तो आईसीएसई बोर्ड अभी भी नंबर 1 पे है, अपना वजूद बनाए हुए है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? सीबीएसई में कॉपी चेक करने वाले ने बताया कि कॉपी चेक करने वाले पेरेंट्स को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई में 600 आउट ऑफ 600 दे दिया जाता है। वो भी अपने आप में सवाल के घेरे में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट 600 आउट ऑफ 600 इवन इन लिटरेचर कैसे ला सकता है, जबकि लिटरेचर में आप कितना भी लिखोगे तो आपके कुछ मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। वहीं बिहार बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले 500 आउट ऑफ 500 ना देकर छात्र को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? यानी अगर ये सीबीएसई वाले 600 आउट ऑफ 600 दे रहे हैं और बिहार बोर्ड वाले नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बिहार बोर्ड वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल छात्र के हित में है। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी गलती सीबीएसई ने ये की कि सीबीएसई ने सिलेबस में 30% कमी करके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर अभी भी सोच रही है। जी हाँ, सबसे बड़ा गलत फैसला तो ये किया गया कि सिलेबस में कटौती की गई है। ठीक है, वहीं बिहार बोर्ड की बात करें तो सिलेबस में कटौती नहीं की गई है। इससे छात्रों को एक और डेवलपमेंट मिला है कि छात्र जो है अब खुद को विषम परिस्थिति में खुद को तैयार कर सकते हैं कि कम समय में किसी काम को कैसे पूरा किया जाए और अच्छे मार्क्स लाए जाए। एक और यहाँ पे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ये फ़ायदा देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी सिलेबस कटौती नहीं की गई है और 100% सिलेबस पर टाइम पे एग्ज़ाम लिया गया है, यानी जो 1 साल का सिलेबस था वो 7 महीने में छात्रों ने पूरा किया और छात्र इससे खुश भी हैं। और यहाँ पे सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई अभी भी विचार कर रही है कि बोर्ड एग्ज़ाम करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, अभी तक डेट भी निर्धारित सही से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में छात्रों का भविष्य पे बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी बात करें कि बहुत लोग सीबीएसई में एडमिशन इसलिए करवा देते हैं कि उन्हें लगता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने से बच्चे में ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी, उनके बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा तेज होंगे, अन्य के मुकाबले आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा आपकी सोच है तो ये बिल्कुल गलत सोच है। लैंग्वेज कभी भी एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोग लैंग्वेज के आधार मानकर कभी भी सीबीएसई को चूज ना करें। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता लैंग्वेज के आधार पर ही नॉलेज होता तो आज कोई भी बिहार बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट जो है वो अच्छे अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहा होता। अभी बात कर लें बिहार बोर्ड के सबसे जो बड़े टीचर उभर के सामने आए हैं, खान सर, आप लोग यूट्यूब पे भी देखे होंगे, ट्रेंड में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लैंग्वेज के आधार पर कभी भी सीबीएसई में एडमिशन ना करवाएं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो ये ध्यान दें कहीं आपके बच्चे समझ रहे हैं
या रट्टा मारकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 90% सीबीएसई के स्टूडेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारकर पढ़ाई कर रहे हैं और यही सच्चाई है। इसे पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और पेरेंट्स को इसकी जांच करनी चाहिए। जो वो मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं क्या उसी टाइप के मैथ्स वो दूसरे बुक से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या उसी टाइप के साइंस के क्वेश्चन वो दूसरे बुक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या साइंस का ओरल वो आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। इन सभी चीज़ों को लगातार पेरेंट्स का काम है चेक करना। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आपके बच्चे, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे रट्टा मारकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इवन 90% लाने वाले छात्र भी आगे जाकर बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में फंस सकते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।